हाय एवरीवन, वेलकम टू फ्रंटियर सॉफ्टवेयर यूट्यूब चैनल। आज हम आपके लिए लेके आए हैं एक बहुत ही बढ़िया कस्टमाइजेशन जिसका नाम है ऑटो एडजस्ट बिल वाइज डिटेल्स ऑन फीफो बेसिस। जैसे इसका नाम है, आप पहचान गए होंगे कि टीडीएल की वर्किंग क्या है। आप सभी को ये प्रॉब्लम्स फेस होती है कि हम बढ़िया तरीके से बिल वाइज डिटेल्स नहीं मेंटेन कर पाते। हमारा क्लोजिंग बैलेंस कुछ और बताता है, हमारी आउटस्टैंडिंग की जो रिपोर्ट है डिफॉल्ट टैली में वो कुछ और वैल्यू शो करती है। क्योंकि मोस्ट ऑफ द टाइम्स जब भी कोई रिसिप्ट लेते हैं वो ऑन अकाउंट में एंट्री डाल देते हैं, उसे बिल वाइज एडजस्ट नहीं कर पाते, या बहुत अलग अलग सिनेरियोज में वो सही ढंग से एडजस्टेड नहीं रहती है। इस रीजन से आपको वो आउटस्टैंडिंग गलत नजर आती है, राइट है। पुराने साल का भी जो डेटा है, कई साल का एडजस्ट नहीं किया हुआ है, वो हमेशा आपके ओपनिंग बैलेंस में बिल वाइज वैसे का वैसे ही वहां पे वैल्यूज दिखाते रहता है, और वो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट आपकी वैसी कंटिन्यूड रहती है जो कि नहीं सही चलती। सो इन्हीं सारी दिक्कतों को दूर करने के लिए ये एक टीडीएल है। इसका काम क्या है कि जब भी आप कोई एंट्री करेंगे, सपोज आप सेल की एंट्री कर रहे हैं, या रिसिप्ट की एंट्री कर रहे हैं, या पेमेंट की एंट्री कर रहे हैं, जो बिल वाइज डिटेल्स है वो आपको मैनुअली सिलेक्ट करने की जरूरत नहीं, वो ऑटो फिल कर देगा कि अभी बिल वाइज डिटेल्स में क्या आना चाहिए। अगर एडवांस है तो सेल बिल में पहले एडवांस के अगेंस्ट एडजस्ट होगा, उसके बाद में न्यू रेफरेंस बनेगा। और अगर किसी सिनेरियो पे जैसे आप पेमेंट ले रहे हैं, आप ऑटो फिल कर देते हैं, वो फीफो बेसिस पे सारे के सारे बिल्स सिलेक्ट कर लेता है, राइट। बट सपोज किसी टाइम पे आपको पता है कि नहीं, ये पुराने वाले बिल का पैसा नहीं दिया है, रिसेंटली जो 2 बिल बने थे उसके ही पैसे दिए, तो आप वहां पे मैनुअली भी कर सकते हो, आप उसको ऑटो फिल कर सकते हो। So it's very good TDL. Let me show you all its features by demonstrating it on Tally. So let's start with the practical. सबसे पहले TDL हमने ऑलरेडी लोड कर रखी है, और एड ऑन फीचर्स पे हम इस फीचर को एक्टिवेट कर रहे हैं। ओके, इसमें एक एडिशनल फीचर और डाला हुआ है, वो है लेजर ओपनिंग बैलेंस। अब होता क्या है, अगर आप अपना डेटा स्प्लिट भी कर लें तो आपके पास में आउटस्टैंडिंग में ये सारे के सारे बिल्स पुराने जो आपके ओपनिंग बैलेंसेस है, वो यहाँ पर आपको बिल वाइज डिटेल्स दिखाते ही रहता है, राइट। और जब आप यहाँ पे भी चेक करेंगे, सपोज कोई लेजर अकाउंट है, लेजर अकाउंट को आप अल्टर करके भी चेक करेंगे तो यहाँ पे उसका ओपनिंग बैलेंस आ रहा है, और वो सारा का सारा बिल वाइज डला हुआ है। इन सबको आप एक क्लब कर सकते हो ओपनिंग के नाम में। एक एडिशनल फीचर है इसके अंदर, आप इसे यूज करना चाहे तो यूज कर सकते हैं। इससे क्या होगा, अभी सपोज जो हमने अभी एक लेजर देखा, उसमें बहुत सारे बिल्स हमारे ओपनिंग बैलेंस में डले हुए हैं। उन सबको हटा के एक क्लब करने के लिए हम ये रिपोर्ट का इस्तेमाल करेंगे। यहाँ पर हम ओपन करेंगे, जितने भी हमारे कस्टमर्स होते हैं हम वन टाइम सिलेक्ट कर सकते हैं उनको, और रीसेट ओपनिंग बैलेंस पे क्लिक करेंगे। बस ये वन टाइम क्लिक करना है और ये हो गया। आपका बैलेंस तो उतने का उतना रहेगा, राइट है। लेकिन जो बिल वाइज डिटेल्स उसमें इतनी सारी मेंटेन थी, जो लिस्ट इतनी बड़ी आ रही थी मेरी, वो अब जस्ट आपका डल जाएगा एज अ ओपनिंग। ओके, तो इससे आपका जो पुराना डेटा है अभी तक का, जो आपने डेटा स्प्लिट करने के बाद में जो भी आप चेक करते हो, तो यहाँ पे बिल वाइज में अब यहाँ पे सिर्फ आ गया आपके पास में ओपनिंग नाम से। जो वो 5 बिल्स खड़े थे, या आपके मल्टीपल जितने भी बिल खड़े होंगे टैली में, वो सारे क्लब होके ओपनिंग वाले वर्ड में चले जाएंगे। तो चलिए अब हम देखें इस फाइल का मेन फीचर क्या है। ठीक है, अब आपके पास में एक कस्टमर का अकाउंट है जहां पर उसका ओपनिंग बैलेंस 50,000 है, कुछ सेल की एंट्रीज की हुई है जिसमें हर एक में न्यू रेफरेंस लिया हुआ है, और एक हमारे पास में रिसिप्ट है जो कि एज एन एडवांस डिलीवरी। अब ये वाली जो रिसिप्ट है वो किसी में भी एडजस्टेड नहीं है। एक सेल बिल भी हम बना लेते हैं पार्टी का, सेम कस्टमर न्यू, हमारा जो एडवांस है वो है 20,000। ओके, सो अब ये जो हम बिल बना रहे हैं, ये हम थोड़ा 20,000 के ऊपर का बना लेते हैं, 24,000 का ये बिल है। तो यहाँ पे बाय डिफॉल्ट आपका कर्सर ऑटोफिल रेफरेंस पे यस ही रहेगा। अगर आपने मैनुअली करना है तो आपने ऊपर जाके इसको नो कर देना। फिलहाल ये एंटर एंटर हम देंगे, और इसने क्या किया, सबसे पहले इसने एडजस्टमेंट कर दी एडवांस के अगेंस्ट 20,000 रुपए, राइट। बाकी जितना भी पैसा बचा है 4,000 उसने न्यू रेफरेंस में डाल दिया, और ये यहाँ पे कंप्लीट हो। एक और रिसिप्ट एंट्री डाल लेते हैं। अब सपोज इस पार्टी से आपको कोई रिसिप्ट आई है, ओके, पार्टी ने हमें पेमेंट कर दी है, तो हम यहाँ पे एक रिसिप्ट की एंट्री डाल रहे हैं कैश, और हमने ले लिया यहाँ पे कस्टमर ने, और सपोज इसने ये पैसे दिए हैं, वो है आपके 60,000। ठीक है, और यहाँ पे बाय डिफॉल्ट हम यस ही रखेंगे। हमने इसे यस किया, और देखिए इसने सारा का सारा एडजस्टमेंट ऑटोमेटिकली ले लिया।
कि भाई 50,000 आपका ओपनिंग बैलेंस है, बाकी जितने भी आपके बिल खड़े थे उसने यहाँ पे सारे के सारे सिलेक्ट कर लिए और ये 60,000 हमारा कंप्लीट हो गया, इसको हमने सेव कर लिया। ओके, जब आप बिल वाइज डिटेल्स में देखेंगे अब क्या है, ओपनिंग आपका एडजस्ट हो चुका है, बाकी सारे बिल एडजस्ट हो चुके हैं, ये आपके पुराने पेंडिंग पर है। इसमें से 1 वाला बिल तो आपका एडजस्ट हो गया था, पेंडिंग कितना है 2095, 5,900 में से इतना ही एडजस्ट हुआ। अभी हमारे आउटस्टैंडिंग कितनी है 12,608। सपोज एक और रेसिपी ले लेते हैं, यहाँ पे हमने सेम कस्टमर न्यू लिया और यहाँ पे सपोज 12,000 किया, यस किया, तो इसने ऑटोमेटिकली पूरा सिलेक्ट कर लेना है। देखिए नीचे आपको टोटल नजर आ रहा है, इसने पूरे के पूरे 12,000 कर लिया है और बस ये हो गया मेरा कंप्लीट। आप ऑटोफिल भी कर सकते हो, और कभी आप इसे मैनुअली करना चाहते हैं तो आपने जस्ट क्या करना है, इसमें जो ऑटोफिल की ऑप्शन आती है इसे नो करना है। तो ये जैसे आप मैनुअली करते हैं ना, अगेंस्ट लेना है, एडवांस लेना है, क्या लेना है, ये खुद भी कर सकते हैं। ठीक है, मतलब आपने किसी पर्टिकुलर बिल के अगेंस्ट लेना है तो ले सकते। ओके, सो ये एवरी वाउचर में काम करता है, नॉट ओनली सेल एंड रिसिप्ट। आप परचेज डालेंगे, पेमेंट डालेंगे, कोई भी आप एंट्री डाल लीजिए अकाउंटिंग वाउचर, इसमें ये ऑटोमेटिकली बिल वाइज डिटेल्स ऑटोफिल कर देगा। सो इससे आपकी आगे की सारी एंट्री स्मूथली हो जाएगी और जो डिफॉल्ट टैली की जो आउटस्टैंडिंग रिपोर्ट है वो एकदम आपको करेक्ट वैल्यू दिखाएगी आपके अकॉर्डिंग, क्योंकि इस बार आपका जो बिल वाइज डिटेल्स है वो सही तरीके से मेंटेन हो रहा है। ओके, तो आपको ये वीडियो पसंद आए तो प्लीज लाइक कमेंट शेयर कीजिए, और ये अगर आपने बाय करनी है तो प्लीज नीचे के डिटेल्स पे आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू, हैव अ गुड डे।